नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर ही चल रहे हैं। पिता की अर्थात दशरथ जी की मृत्यु पर मुनि वशिष्ठ जी ने भरत को बहुत सारी बातें समझाई। क्या समझाया सुनिए ध्यान से। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए। वशिष्ठ जी भरत जी को राम के वनवास और पिता की मौत पर दुखी देखकर उनको यथार्थ बातें समझा रहे हैं कि सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। तो पिता की या श्री रामचंद्र जी के वनवास पर सोच नहीं करना चाहिए। भरत जी को वशिष्ठ जी ये समझा रहे हैं क्योंकि दोनों पवित्र काम ही के लिए ही गए हैं। एक स्वर्ग में चले गए पिता और भाई वनवास में। तो इस पर उसको भरत जी को सोच करने की बात नहीं है, इसी पर समझा रहे हैं। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जिसको मतलब धर्म का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। अर्थात ब्राह्मण का जो धर्म है वो तो वेद है, अर्थात शास्त्र का पवित्र ज्ञान है और उस ज्ञान पर चलना है और उस ज्ञान को संसार को बताना है। इन चीजों को छोड़कर जो ब्राह्मण होते हुए विषय भोग सांसारिक भोग विलास में जो लग जाता है, सोच तो उसका करना चाहिए। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता। राजा तो वही योग्य है जो नीति पर कार्य कर रहा है, क्योंकि वो परमात्मा का मार्ग है। तो उस जो नीति पर राज्य कर रहा है उसका सोच नहीं करना चाहिए। सोच उस राजा का करना चाहिए जो नीति जानता ही नहीं और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। प्रजा तो पवित्र होती है और पवित्र प्रजा को जो राजा प्यार नहीं करना चाहता, सोच तो उस राजा का करना चाहिए। उस वैश्य का सोच करना चाहिए, अर्थात उस व्यापारी का भी सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जिसको सब कुछ सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, धन दौलत इत्यादि, लेकिन वो कंजूस है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए। और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, जो अतिथि सत्कार, जो मेहमान आए उसका सत्कार नहीं करे, उसका आदर नहीं करे, और जो शिव जी जो कि परमात्मा है उसकी भक्ति में कुशल नहीं है, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। शूद्र का मतलब धरती की किसी जाति से न जोड़े। शूद्र का मतलब है जो शूद्र कार्य करता हो, चाहे वो किसी वर्ण जाति से संबंधित हो, जो पापाचार में लिप्त है वही शूद्र है। सोच उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, कुटिल हो, कलह प्रिय हो और स्वेच्छाचारिणी, जो अपनी मर्जी से घूमती फिरती हो। सोच तो उस स्त्री का करना चाहिए। उस ब्रह्मचारी का भी सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। जो मोहवश कर्म मार्ग, क्योंकि कर्म करना संसार में रहने का दायित्व है, ये जो संसार में आया उसको कर्म करना ही पड़ेगा। जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है उस सन्यासी का सोच करना चाहिए। दुनिया के परपंच में फंसा हुआ है उस सन्यासी का भी सोच करना चाहिए, जो सन्यासी होते हुए भी दुनिया के परपंच में पड़ा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से
हीन है, जिसमें न ज्ञान है न वैराग्य है, अर्थात उसके पास कुछ नहीं है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जो वनवास को चला गया, वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगता है, जिसने वनवास का मार्ग पकड़ ही लिया और उसके बाद भी तपस्या न करके भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सोच तो इनका करना चाहिए। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है। सब प्रकार से सोच उस व्यक्ति या स्त्री का करना चाहिए जो दूसरों का बिना कारण से अनिष्ट या बुरा करते हैं, अपने ही शरीर का पोषण करता है, जो सिर्फ अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। सोच इनका करना चाहिए और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भगत नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का तो बहुत ज्यादा सोच करना चाहिए जो छल छोड़कर हरि अर्थात परमात्मा का भगत नहीं होता और छल में ही लगा रहता है। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। यहाँ मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं, कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका स्वभाव प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। ब्रह्म विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न श्री के पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना दुख पाना व्यर्थ है। सुन और सोचकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार सुनो। राजा ने राजपद तुमको दिया है। यहाँ वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि बड़े भाई रामचंद्र जी का वनवास मिल गया और दशरथ जी स्वर्गलोक चले गए, तो यहाँ पर अपनी मृत्यु से पहले राजा दशरथ जी ने तुम्हें राजपद दिया है। पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। अर्थात राम जिन्होंने अपने एक वचन जो कैकेयी को दिए थे, उस वचन को निभाने के लिए श्री रामचंद्र जी अपने प्रिय पुत्र जो परमात्मा के रूप में थे, उस पवित्र पुत्र को भी त्याग दिया और राम अपने पुत्र की विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। तो इससे पवित्र और पिता क्या हो सकता है। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। राजा को वचन ही प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण अर्थात सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी, अर्थात परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। सारा संसार इस बात को जानता है कि परशुराम जी ने पिता की आज्ञा पर माता की हत्या कर डाली थी, अर्थात उसको मार डाला था। सारा संसार इस बात का गवाह है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। राजा जो ययाति थे, उनके पुत्र ने अपनी पिता को अपनी जवानी दे दी थी, क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे और उन्होंने जवानी अपने पुत्र से मांगी थी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप
और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर, जो अनुचित या अनुचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, जब पिता कोई आज्ञा दे तो उस समय पुत्र का धर्म है कि वो उसको उचित या अनुचित न मानकर सिर्फ और सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन करे। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति, पुराण आदि सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके पवित्र ज्ञान मार्ग पर ही लेके चल रहा हूं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सारे जीव जंतु, सारा ब्रह्मांड उसी का है, जो उसने अपने वचन के द्वारा बनाया है। जब संसार में कुछ था ही नहीं तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा हो जा, तो हो गया, और ये हो गया, यही परमात्मा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।